नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम हमारे गूगल फॉर्म लीड्स को बल्क में वेबिनार इनविटेशन लिंक सेंड कर सकते हैं जीमेल की मदद से। तो दोस्तों, क्या आप भी गूगल फॉर्म्स और जीमेल का इस्तेमाल करते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेस रन करता हूं और अपने बिजनेस के लिए रेगुलर बेसिस पे मैं कई सारे वेबिनार्स होस्ट करता हूं कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि जब भी मुझे कोई नई लीड मिलती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली मैं उस लीड को अपने वेबिनार में ऐड करना चाहता हूं, जो कि मैंने प्लेस किया है वेबिनार जैम पे। अब दोस्तों, यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जैसी कोई नई लीड मिलती है उसको हम कैसे हमारे वेबिनार में ऐड करें। तो इसी के लिए दोस्तों ये ऑटोमेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। मैंने दोस्तों एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया है और इस गूगल फॉर्म को मैंने अपनी वेबसाइट पर अटैच किया है। जैसे ही मुझे कोई नई लीड मिलती है, यानी कि कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है, तो ऑटोमेटिकली मैं सेम लीड को एक मेल भेज देता हूं जीमेल की मदद से। और इस मेल में दोस्तों मैं अपने वेबिनार इनविटेशन लिंक को ऐड कर देता हूं। अब जैसे मेरी लीड उस मेल को ओपन करती है, यूआरएल ओपन करती है, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड मेरे जो वेबिनार जैम पे मैंने वेबिनार प्लेस किया है उसमें आके एज ए रजिस्ट्रेंट ऐड हो जाती है। और दोस्तों, ये कंप्लीट प्रोसेस को मैं ऑटोमेट कर रहा हूं पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल फॉर्म्स को डायरेक्टली जीमेल से कनेक्ट करके। अब जैसे ही कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, कोई पर्सन आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेगा वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन को एक मेल भेज देंगे हम जीमेल की मदद से। और उस पर हम क्या करेंगे दोस्तों, वेबिनार का इन्विटेशन लिंक उनको सेंड करेंगे। तो दोस्तों, आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल फॉर्म्स और जीमेल के बीच में कि जैसे गूगल फॉर्म्स पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली आप अपनी सेम लीड को एक ईमेल भेज सकते हैं, वो भी वेबिनार इनविटेशन के साथ। और एक कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल फॉर्म्स को जीमेल से कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको टाइप करना है pably.com/connect। आपको अपने ब्राउजर पर दोस्तों इसी तरीके से टाइप करना है pably.com/connect। और जैसे आप दोस्तों एंटर के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। पैबली की मदद से दोस्तों मैं गूगल फॉर्म्स को जीमेल से कनेक्ट कर रहा हूं कि जैसे मुझे यहाँ पे कोई नई लीड मिलेगी, ऑटोमेटिक मैं अपनी लीड को एक मेल भेज दूंगा अपने वेबिनार इन्विटेशन लिंक के साथ, जिस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली जो हमारी लीड है वो मेरे वेबिनार में एज ए रजिस्ट्रेंट आके ऐड हो जाएगी। अब लैंडिंग पेज पे आने के बाद दोस्तों, अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन की बटन पे। पर साइन इन की बटन पे क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी फेसबुक कम्युनिटी के बारे में। दोस्तों, आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, जहां हमारे 20,000 से भी ज्यादा मेंबर्स एडेड हैं। आप अपनी क्वेरीज, अपने आइडियाज, अपने थॉट शेयर कर सकते हैं हमारी इस पर्टिकुलर कम्युनिटी पे, और अपने जैसे और भी बिजनेस ओनर से आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा दोस्तों, जिस पे क्लिक करके आप भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अब मैं क्लिक करूंगा दोस्तों साइन इन की बटन पे, और साइन इन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हो चुकी हैं पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना दोस्तों पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे, और एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन हो चुका है पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो दोस्तों आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने 2 वर्कफ्लो बिल्डर यहाँ पे ओपन होंगे। एक है हमारा बीटा वर्जन जो कि अभी लॉन्च हुआ है, जो कि एक मॉडर्न, फास्टर और ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और एक है हमारा क्लासिक वर्जन जो कि एक स्टेबल और फैमिलियर अप्रोच रखता है। तो इन दोनों में से दोस्तों एक वर्कफ्लो बिल्डर आपको चूज करना है। मैं चूज करूंगा दोस्तों बीटा वर्जन को, और अब हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं अपने वर्कफ्लो को नाम देता हूं सेंड बल्क वेबिनार इनविटेशंस ऑटोमेटिकली यूजिंग जीमेल फॉर गूगल फॉर्म्स। इस तरीके से दोस्तों मैंने अपने वर्कफ्लो को यहां पे नाम दे दिया है। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो क्रिएट करना चाहते हैं। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप इस प्लस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आप भी नए फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अपना फोल्डर यहाँ पे चूज कर लिया दोस्तों, और मैं क्लिक करूंगा क्रिएट की बटन
पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही दोस्तों अब हमारे सामने एक नया विंडो ओपन होगा और इस विंडो में हमको सेटअप करना है ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली दोस्तों जो पूरा ऑटोमेशन आज मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि आज मैं क्या करना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और अपने बिजनेस के लिए नई लीड जनरेट करने के लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है गूगल फॉर्म की मदद से, और इसी सेम पर्टिकुलर फॉर्म को मैंने अपनी वेबसाइट पर भी अटैच करके रखा है वेबिनार रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से। यानी कि दोस्तों मैं रेगुलर बेसिस पे वेबिनार्स भी होस्ट करता हूं अपना कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, और वेबिनार्स होस्ट करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं वेबिनार जैम का। मैंने यहाँ पे दोस्तों एक वेबिनार प्लेस किया जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म योर स्पेस, और इसी पर्टिकुलर वेबिनार में मैं अपनी नई लीड्स को रजिस्टर करना चाहता हूं जो मुझे मिलती हैं गूगल फॉर्म से। अब दोस्तों ये कैसे होगा, इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने गूगल फॉर्म को अपनी वेबसाइट पर अटैच किया है, और इस ऑटोमेशन की मदद से जैसे ही मुझे कोई नई लीड मिलेगी इस पर्टिकुलर फॉर्म सबमिशन से, ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को मैं एक मेल भेजूंगा अपने इस पर्टिकुलर वेबिनार के इन्विटेशन लिंक के साथ, जिस पर क्लिक करके वो डायरेक्टली मेरे इस वेबिनार में ऐड हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों ये पूरा ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ। इस ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी गूगल फॉर्म्स, क्योंकि जब तक गूगल फॉर्म से कोई नई लीड मुझे रिसीव नहीं होगी दोस्तों तब तक मेरा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ऐप इवेंट मेरा होगा न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। जैसे गूगल फॉर्म पे नई लीड आएगी हमारा ऑटोमेशन वर्क करने लग जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया दोस्तों कनेक्ट के बटन पे, आप देख सकते हैं अब हम गूगल फॉर्म्स को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और गूगल फॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी गूगल फॉर्म पे कोई नई लीड आएगी तो वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल है दोस्तों ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने गूगल फॉर्म पे, और गूगल फॉर्म पे आने के बाद मैं आपको कुछ स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ जिसको आपको फॉलो करना है। देखिए दोस्तों गूगल फॉर्म्स को अगर आपको पैबली कनेक्ट से जोड़ना है तो इसके दो स्टेप होती हैं। पहली, आपको गूगल फॉर्म को गूगल शीट से लिंक करना पड़ेगा, और फिर हम गूगल शीट का डेटा पैबली कनेक्ट के पास भेजेंगे। अब मैं आपको दोस्तों एक बात बताने वाला हूं, यहाँ पे गूगल फॉर्म का गूगल शीट से एक नेटिव कनेक्शन होता है। आपको क्लिक करना दोस्तों रिस्पॉन्सेस की बटन पे, क्लिक करना आपको लिंक टू शीट्स पे, और एक नई स्प्रेडशीट आपको पे क्रिएट करनी है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया दोस्तों जो भी क्वेश्चंस मैंने ऐड करे थे अपने गूगल फॉर्म पे, ये सारे क्वेश्चंस एज अ कॉलम जाके ऐड हो चुके हैं हमारी गूगल शीट पे। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक नई गूगल शीट क्रिएट हो चुकी है। अब जब भी कोई पर्सन आपका ये पर्टिकुलर फॉर्म फिल करेगा ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स इस पर्टिकुलर गूगल शीट में आके ऐड हो जाएंगी, वो भी टाइम स्टैम्प फील्ड के साथ, यानी कि डेट और टाइम के साथ। ये एक नेटिव करेक्शन होता है दोस्तों। अब मैं आपको करके बताता हूं। मान लीजिए ऐसा टेस्ट सबमिशन यहाँ पे मैं करने वाला हूं। मान लीजिए मैं आपका एक कस्टमर हूं और आपकी वेबसाइट पर मैंने आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा है आपके वेबिनार के लिए। तो दोस्तों इस फॉर्म को मैं एज अ कस्टमर यहाँ पे फिल करने वाला हूं। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या करेंगे, इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो क्लिक करेंगे हम दोस्तों प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे, और मान लीजिए मैं इस फॉर्म को फिल करता हूं। मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट में दोस्तों मेरा डेमो। इसी तरीके से अपनी ईमेल आईडी भी दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया test@pablitudes.com। इस तरीके से मैंने अपनी मेल आईडी यहाँ पे ऐड कर दिया test@pablitudes.com। इसके बाद दोस्तों मैं ऐड करूंगा अपना कॉन्टैक्ट नंबर। तो इसी तरीके से एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ऐड कर दिया दोस्तों। सिटी हम यहाँ पे ऐड करेंगे भोपाल, और कंपनी नेम दोस्तों मान लीजिए मेरा पैबली। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों पूरी डिटेल्स मैंने फिल कर दी, और जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली पूरा गूगल फॉर्म का रिस्पांस आप देखेंगे हमारी गूगल शीट में आके ऐड हो चुका है। तो ये एक नेटिव कनेक्शन होता है दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, इस गूगल शीट को पैबली कनेक्ट से जोड़ूंगा वेबुक यूआरएल की मदद से। कैसे करना है दोस्तों, आपको जाना है अपनी गूगल शीट पे। अब आपको एक बात तो पता है कि जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो डेटा ऑटोमेटिकली गूगल शीट में आके ऐड होगा। अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंशंस के बटन पे जाएंगे, फिर आपको एडॉन्स पे जाना है, क्लिक करना आपको गेट एडॉन्स पे। इसके बाद गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च करना है पैबली कनेक्ट वेबबुक्स, और पैबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों, इसके बाद आपको अपनी स्प्रेडशीट को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद जैसे आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पैबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे, और इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा। ये आपसे पूछेगा वेबुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैबली कनेक्ट पे दोस्तों जो वेबुक यूआरएल हमको मिला था वो सेम वेबुक यूआरएल को हम यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देंगे। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है दोस्तों हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम।
वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम जी। कॉलम जी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, इसलिए मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम जी। इस तरीके से मैंने ट्रिगर कॉलम ऐड कर दिया है और जैसे मैं सेंड टेस्ट के बटन पर क्लिक करूंगा दोस्तों, इस पर्टिकुलर गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। फिर हम क्लिक करेंगे दोस्तों सबमिट के बटन पे और सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो जो हमारा सेटअप है वो कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। अब इस बॉक्स को हम बंद करेंगे। इसके बाद लेकिन आपको एक स्टेप और करनी है, आपको वापस एक्सटेंशंस पे जाना है, वापस फैब्रिक कनेक्ट वेबबुक्स पे जाना है और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन दोस्तों आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन दोस्तों इसलिए जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई पर्सन गूगल फॉर्म फिल करेगा, नेक्स्ट रो में कोई डेटा ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा फैब्रिक कनेक्ट तभी कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट के ऑप्शन को टिक करेंगे। अब चलते हैं हम फैब्रिक कनेक्ट पे और देखिए दोस्तों हमको रिस्पांस मिल चुका है, गूगल फॉर्म कनेक्ट हो चुका है फैब्रिक कनेक्ट से। कस्टमर का फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था डेमो, ये थी उनकी ईमेल आईडी, कंपनी नेम था पैबली और सिटी थी भोपाल। यानी कि लीड की पूरी डिटेल्स हमको रिसीव हो चुकी हैं और ट्रिगर को दोस्तों हमने सक्सेसफुल यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब सेम पर्सन को दोस्तों हम यहाँ पे एक मेल भेजेंगे, वो भी वेबिनार इनविटेशन लिंक के साथ। तो क्लिक करना आपको दोस्तों इस प्लस बटन पे और अब दोस्तों आपको एक्शन एप्लीकेशन यहाँ पे चूज करनी है जीमेल, जिसकी मदद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेल भेजेंगे। ऐप इवेंट दोस्तों यहाँ पे हमारा होगा सेंड ईमेल और अब हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे कनेक्ट की बटन पे। अगर आपको नया कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, पहले आपने स्टैब्लिश नहीं करा है तो जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे। पहले से आपने कनेक्शन स्टैब्लिश करके रखा है तो सिलेक्ट रखना आपको एग्जिस्टिंग कनेक्शन को। मैं चूज करूंगा दोस्तों ऐड न्यू कनेक्शन, क्लिक करेंगे हम साइन इन विद गूगल पे। अपना अकाउंट आपको यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है और जैसे आप अलाउ की बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो गूगल का अकाउंट आप देख सकते हैं वो कनेक्ट हो चुका है फैब्रिक कनेक्ट से। और जीमेल में अब आपको कुछ बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है, जैसे कि सबसे पहले आपको ऐड करना है दोस्तों रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, यानी कि उस कस्टमर का ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे ऐड करना है जिसको आप मेल भेजना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन डिटेल्स को फिल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जो रिस्पांस हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, यानी कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म्स जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे दोस्तों हमारे कस्टमर की, हमारी लीड की ईमेल आईडी। इस तरीके से लीड की ईमेल आईडी को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है दोस्तों सेंडर्स नेम। तो सेंडर्स नेम में मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया पैबली, आप अपनी कंपनी का नेम ऐड कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों ईमेल का सब्जेक्ट और ईमेल कंटेंट टाइप। अब दोस्तों यहाँ पे मैं ईमेल कंटेंट भेजूंगा HTML फॉर्मेट में। मैंने चैट जीपीटी की मदद से HTML फॉर्मेट में अपना ईमेल दे दिया था और चैट जीपीटी ने मुझे HTML फॉर्मेट में पूरा ईमेल कंटेंट दे दिया है, जो दोस्तों मैं भेजूंगा अपने कस्टमर्स को। और साथ ही साथ दोस्तों अपने कस्टमर्स को, क्योंकि मुझे वेबिनार इनविटेशन लिंक भेजना है, तो इनविटेशन लिंक दोस्तों मेरे को वेबिनार जैम से मिल चुका है। दोस्तों ये वेबिनार मैंने प्लेस किया है और इसके लिंक के लिए मैं योर लिंक्स पे क्लिक करूंगा और यहां पे दोस्तों हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिंक टू लाइव रूम मैं भेजना चाहता हूं अपने लीड्स को। तो इस पर्टिकुलर लिंक को दोस्तों मैंने कॉपी करके अपने ईमेल कंटेंट पे यहां पे ऐड कर दिया है, ताकि जब भी मेरा कस्टमर उस लिंक पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली मेरे रूम में ऐड हो जाएगा और मेरे वेबिनार में ऐड हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों यहां पे मैं पूरा ड्राफ्ट करूंगा अपना ईमेल कंटेंट। तो मैं टाइप कर देता हूं अपना ईमेल कंटेंट और सब्जेक्ट। और देखिए दोस्तों HTML फॉर्मेट में मैंने पूरा अपना मेल यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया है। ये हमारे ईमेल का सब्जेक्ट, यू आर इनवाइटेड टू आवर फ्री वेबिनार, रिजर्व योर स्पॉट नाउ। HTML कंटेंट में मैंने दोस्तों पूरा ईमेल कंटेंट ऐड किया और यहाँ पे दोस्तों मुझे ऐड करना है अपनी लीड का नेम। तो यहाँ पे हम फिर से इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का दोस्तों। और जैसे मैं गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्स को ओपन करूंगा तो यहाँ पे मुझे दोस्तों कस्टमर का नेम मिल जाएगा। तो ये था मेरे कस्टमर का नेम, फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था डेमो। इस तरीके से मैंने अपने कस्टमर के नेम को दोस्तों यहाँ पे ऐड कर दिया, ताकि उन्हें जो मेल रिसीव हो वो उनके नेम से रिसीव हो। तो दोस्तों मैंने पूरा मेल यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया, आप भी इसी तरीके से मेल ड्राफ्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने वेबिनार इनविटेशन लिंक भी यहाँ पे ऐड करके रखा है, जिस पे क्लिक करके मेरा कस्टमर डायरेक्टली मेरे वेबिनार में ऐड हो सकता है। और दोस्तों जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे हमारे सेम लीड को एक मेल रिसीव हो जाएगा उनके जीमेल अकाउंट पे। और देखिए दोस्तों हमको रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब हमारी लीड को एक मेल रिसीव हो चुका है। तो चेक करते दोस्तों हमारी लीड को मेल रिसीव हुआ है नहीं, तो चेक करते उनकी ईमेल आईडी को।
तो चलते हैं उनकी ईमेल आईडी पे और देखिए दोस्तों मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है और देखिए दोस्तों पूरा अच्छी तरीके से मेल हमको रिसीव हो चुका है एक पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग में, इसलिए मैंने HTML यूज किया था दोस्तों। यू आर इनवाइटेड टू आवर फ्री वेबिनार हाई टेस्ट डेमो, वी आर एक्साइटेड टू इनवाइट यू टू एन एक्सक्लूसिव लाइव वेबिनार दैट यू वोंट मिस। इस तरीके से टॉपिक हमने ऐड कर दिया दोस्तों, डेट हमने ऐड कर दिया, टाइम ऐड कर दिया, लोकेशन हमने ऐड कर दिया है। और जैसे आप दोस्तों रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे एक नई विंडो आपके सामने ओपन होगी और जैसे आप अपना फर्स्ट नेम ईमेल ऐड करेंगे डायरेक्टली आप हमारे रूम में ऐड हो जाएंगे वेबिनार जैम के। इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे इनविटेशन लिंक सेंड किया है अपनी सीएम लीड को जो मुझे मिल रही है गूगल फॉर्म से ही। तो आप भी दोस्तों इसी तरीके से इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरीके से अपने कस्टमर्स को आप बल्क में मेल भेज सकते हैं वेबिनार इन्विटेशन लिंक के साथ। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।